जो भी देवी देवता हैं, ये जो भी देते हैं सब भगवान की कृपा से आता है। तो आज वो बहुत अच्छा दिन है जहाँ सब जगह गोवर्धन पूजा होती है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब गिरिराज जी की पूजा होती है। तो गिरिराज जी स्वयं भगवान कृष्ण हैं जो प्रेम प्रदान करते हैं स्वयं का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट बस। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है सबको? यस तो आ रहा है। हाँ ठीक है। आवाज। हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में अभी हैं। हाँ 15वें में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपुरस्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 15वां श्लोक हमने कल परसों 14 तक किया था। कल हम थोड़ा ट्रैवलिंग, हम कल क्लास कर सकते थे बट ट्रेन 2.5 घंटा लेट हो गया तो पहुंचे हम 9 बजे स्टेशन। हरे कृष्णा। बंगाल में है, एक दक्षिण बारासात करके है, इधर एक गांव में प्रोग्राम है, नामहट्टा प्रीचिंग चलता है यहाँ पे। तो कल हमने दीपदान किया और आज गोवर्धन अन्नकूट है थोड़े समय बाद। हरे कृष्ण। आइए 15वां श्लोक लेते हैं। तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महत्तमैकान्त परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। O Suta Goswami, you are a learned and pure devotee of the Lord, because the personality of Godhead is your chief objective of service. Object of service. Therefore, please describe to us the pastimes of the Lord, which are above the all material conception, for we are anxious to receive such messages. तो वो ये जो सारे शौनक आदि ऋषि हैं, ये सूत गोस्वामी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आपके मुख से सब सुन रहे हैं, और ये हमारा भाग्य है, ये तत्परता होने से ही हम भगवान को जान पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप बड़े शुद्ध भक्त हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सारी चीजों के ज्ञाता हैं, और क्योंकि आपके एकमात्र क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि जैसे एक ही भगवान है जिनको आप पूजा कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहने से अच्छा है कि जैसे एक होता है ना, एक ही चीज को लेके वो बैठे रहते हैं, तो वैसे आप आपके लिए कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं। Therefore, please describe to us the pastimes of Lord. इसलिए आप कृपया करके भगवान की लीलाओं को हमें प्लीज सुनाइए। ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपको भगवान के बारे में सुनना है तो उनके भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। तो उनके मुख से जब हरि कथा निकलती है तो वो हरि के कथा के साथ साथ जो उनका प्रेम है वो भी उसमें मिश्रित होते हुए आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। विच आर अबव ऑल मटेरियल कंसेप्शन, जो सारे भौतिक विचारों के परे है, जो हम जितना सोच सकते हैं, जितना हम आकलन कर सकते हैं, उससे परे हैं। फॉर वी आर एंशियस टू रिसीव सच मैसेजेस, और हम इसके लिए बहुत ही
एंग्शियस को कह सकते हैं एक है कि अम, जैसे आदमी बहुत वो होता है ना कि जल्दी दो जल्दी, घाई, मराठी में बोलते हैं घाई, उसको घाई लग जाती है कि भाई जल्दी दो जल्दी, और जल्दी दीजिए, और बताइए और बताइए। हाँ तो सूत गोस्वामी से वो चाहते हैं कि और मिले। हाँ? जैसे अब अभी कोई भक्त आता है आपके घर पे, तो आप चाहते हैं कि वो भक्त से हम और सुने, प्रभु जी और बताइए प्लीज, हमारे लिए और कुछ बताइए। हाँ, तो उनको लगता है कि कुछ तो ये बोलेंगे जिससे हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो ऑब्वियसली पूछने का तरीका भी होता है। कई बार लोग इतना पूछते कि वो स्पीकर बोलता है अरे एग्जैक्टली भाई तुमको चाहिए क्या क्योंकि आध्यात्म बहुत बड़ा विषय है, केवल आत्मा का विषय नहीं है, इस संसार का विषय, अलग अलग नीतियों का विषय, धर्म शास्त्र का विषय है। हाँ, सब अलग अलग विचारधाराओं का विषय है, तत्व ज्ञानों का विषय है। तो आप अगर चाहते हैं कि कुछ दें तो चाहिए क्या, वो आपको जताना भी ठीक से पड़ेगा कि आपको कृष्ण के बारे में जानना है या आपको किसी और चीज के बारे में जानना है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि देखिए, जो कथाकार है, जो स्पीकर है, कथा करने वाला है, इसका एक खासियत होना चाहिए। वो खासियत ये है कि वो केवल और केवल भगवान का भक्त होना चाहिए। द स्पीकर ऑन द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड शुड हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप एंड सर्विस, लॉर्ड कृष्णा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको किसी और की वर्शिप नहीं करनी है, तो यथा सम्मान सबका देना है, परंतु हमारे जीवन में कृष्ण के अलावा और कोई ना हो, यानी हमारा जो आश्रय स्थान है वो कृष्ण के अलावा और किसी का ना हो। जैसे आपको कुछ भी चाहिए, आप कृष्ण को पुकारें। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा अपने उसमें बोलते थे और लिखते थे, कृष्णा विलिंग, ये ऐसा होगा, कृष्णा विलिंग, अगर कृष्ण चाहे तो। जैसे इस्लाम में भी लोग कहते हैं ना इंशाअल्लाह, मीन्स अगर अल्लाह चाहे तो ये होगा। तो ये बात सही है, एंड वो एक्सट्रीम नहीं हो जाना चाहिए कि बस अब अल्लाह के अलावा और कोई बोलोगे तो मार देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि हर कोई ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है। अब समा और अदर उनमें है कि एक ही अंडरस्टैंडिंग है कि एक ही जीवन है, तो वो लोग मतलब मारने पीटने पे आ जाते हैं। लेकिन हमारा साइकिलिक है, हमारा है कि धीरे 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 व्यक्ति जो है उसका कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। तो कृष्णा विलिंग, कृष्ण जो है अगर वो चाहे तो ये होगा। हाँ, ये भावना जिसमें है, ये वो स्पीकर में होना चाहिए जो कथा कर रहा है। और ऑडियंस जो है, अच्छा इसमें कथा करने व कथाकार का भी बात कहा गया है, और जो श्रोतागण है, तो श्रोतागण में कहा गया है दे शुड बी एंग्शियस टू हियर देम। हाँ, जो कथा है भगवान को, उसको सुनने के लिए बहुत उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे कल हम लोग यहाँ पे दामोदर लीला का कथा किए थे, तो उसमें बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल। अगर आप गोपाल चंपू ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो जीव गोस्वामी ने बहुत डिटेल में बताया है एग्जैक्टली। तो जब वो सारे डिटेल्स के साथ आप कहते हैं तो इतना अच्छा लगता है, आपका खुद का शुद्धिकरण होता है। मतलब इतना अच्छा है कि उसमें गिरता हुआ जो दूध है, उबल के जो दूध गिर रहा है, वो भी एक पर्सन है जो यशोदा मैया के बाल में मालती के फूल हैं, वो भी एक व्यक्ति है। वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अरे कितनी सौभाग्यशाली है ये माँ कि भगवान तक को मारने आगे बढ़ रही है, तो ऐसे माँ के चरणों में रहना चाहिए। तो वो गिर जाते हैं। आधे कहते हैं कि अरे ऐसे माँ के तो साथ में रहना चाहिए, इसलिए ऊपर ही रह जाते हैं तो पर्सन है यहाँ पे, जो उबलता हुआ दूध है, वो कह रहा है कि जब माँ यशोदा ही सारा कान्हा को दूध पिला देगी तो मैं करके क्या करूँ, इसलिए वो अग्नि में प्रवेश करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ चेतन है, कॉन्शियस है, पर्सन है। और इस मटेरियल वर्ल्ड में जो जितना भी महत्व तत्व है, सब तो अनकॉन्शियस ही है। ये सिर्फ शक्तियां हैं जो एक तरीके से चलती रहती हैं। तो यहाँ पे कहा गया जो ऑडियंस है, यानी जो श्रोतागण है, इनको बहुत तत्परता होनी चाहिए। हमारा जीवन ही हमको ऐसे बना देना चाहिए कि भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद, भगवान के त्योहार, यही सब करने में हमारा जीवन जीना चाहिए, जाना चाहिए, और कुछ नहीं। और उसके अलावा जो मिले वो कोई काम का नहीं। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऑडियंस जो है इसलिए। और ऐसी भी एक खासियत है, जितना आप एंग्शियस होंगे
उतना जो कथाकार है वो हृदय से बताते रहेगा। यानी एक है कि बताना और एक है कि पूरी आत्मीयता से बताना, तो वो काम करेंगे आत्मीयता से बताने का। तो या करें व्हेन सच कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, स्पेशली क्वालिफाइड स्पीकर और क्वालिफाइड ऑडियंस दोनों होंगे, देन देयर इज वेरी मच कॉन्जेनियल टू कंटिन्यू डिस्कोर्सेज ऑन ट्रांसेंडेंस। तो दिव्य विषय जो है ना, इनके ऊपर चर्चा करना आसान हो जाता है। यानी कथाकार भी अच्छे से कथा कह सकता है और श्रोतागण भी उसका आनंद लेते हैं उस लेवल पे। कई बार कथा कथा में कुछ लोग ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल लोगों को लगता है कि क्वेश्चन पूछने से बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, जो मीडिया मेंटेलिटी है ना, मीडिया जैसे आप क्या कर रहे हैं। आजकल कलयुग में ऐसा है, जो पहला सवाल पूछेगा वो हीरो बन जाता है। हाँ, जो पुलिस के पास पहला जाके एफआईआर कर देगा, तो एफआईआर सही है गलत नहीं, पहला एफआईआर इसने किया तो यही सही होगा। तो वैसे ही है ना, जो पहला चिल्लाता है डांटता है तो वो हीरो बन जाता है। लेकिन जो ट्रांसेंडेंस के सब्जेक्ट हैं तो ये इससे नहीं चलते। ट्रांसेंडेंस के लिए आपको ईगरनेस चाहिए, और ईगरनेस में आपको आपका भाव ये होना चाहिए कि मैं समर्पण करना चाहता हूँ, मुझे कृपा करके और बताइए। तो जनरली लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो बड़े एरोगेंट से पूछ लेते हैं, कुछ भी ऐसा उटपटांग पूछ लेते हैं, है ना। तो वो जो भागवत का जो रस आस्वादन है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो वो जो रस है जो द्वंद्व से परे है, मैंने उस दिन भी आपको कहा कि लोग संसार में पीड़ित हैं, पीड़ा से निकल जाते हैं तो थोड़ा सुख मिलता है। कुछ परमानेंटली इस पीड़ा से निकल के मोक्ष की तरफ जाते हैं, उनको भी सुख मिलता है। लेकिन मोक्ष में जाने के बाद जब भगवान से हमारा अनादि का संबंध स्थापित हो जाए, तो वो ब्रह्म भक्ति का जो आनंद है वो सर्वोच्च है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है, है ना। तो उस स्थिति पे अगर हमको पहुंचना है तो इस द्वंद्व की बातों को, इसीलिए भागवत है। भागवत ये द्वंद्व की बातों करने के लिए है ही नहीं। तो जब कोई सवाल पूछता है स्पेशली द्वंद्व को लेके, तो वो पूरा भागवत का जो रस का है रसाभास कर देता है, यानी पूरा किरकिरा कर देता है, मजा किरकिरा हो गया। तो इसलिए भागवत में श्रवण करने जाना भी है तो अपने देहात्म बुद्धि को पार्किंग में रखना चाहिए कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। हाँ, आप देखिएगा जैसे हमारे क्लास में भी कई बार लोग उसी को लेके बैठे रहते हैं। आत्मा के स्तर पे सुनना चाहिए। कई बार कभी जैसे हम कभी बोलते बोलते किसी पॉलिटिशियन को बोल देते हैं तो किसी को बुरा लग जाता है। बुरा क्यों लगना चाहिए, आपको देहात्म बुद्धि से बाहर आना होगा। और उसको उस दृष्टि से देख के फिर अंदर जाना होगा। हाँ, या कभी किसी पुरुष के बारे में बोल दिया तो अरे हमारे बारे में बोल दिया, क्या महिलाओं के बारे में बोल दिया तो ऐसा लगने लगता है। तो हम लोग देह नहीं है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हति विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि जस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि ऋषभ देव कहते हैं कि अरे अपना मनुष्य जन्म मिला है, ये तप करके पार करो, ये देह वाले बुद्धि में मत रहो, सुअर और लाइक हॉग्स डॉग्स। प्रभुपाद बोलते हैं ना, कुत्ते बिल्ली की तरह, ये जो है ना सुअर की तरह इस संसार के दिए हुए आइडेंटिटी में मत जियो। उस आइडेंटिटी को पार्किंग में रखो और अपना कान केवल भगवत प्रेम के लिए ऑन रखो, तो आपको ये सब छोटे छोटे सवाल नहीं आएंगे। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल कथाकार हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना कि सूत गोस्वामी आप जो हैं वो प्रॉपर क्या कह रहे हैं उसको, प्रॉपर कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए जब आप कथा करते हैं ना तो कृष्ण की भक्ति फैलती है। हाँ, और जनरली इसका कंपैरिजन अगर आजकल के लोगों में किया जाए तो जितने प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं जो पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, एक होता है कि चलो आना जाना, क्योंकि कभी कभी साधु के पास धन नहीं होता है तो आना जाना आप कर सकते हैं, थोड़ा एक दक्षिणा के रूप में भी कुछ दे सकते हैं कि प्रेम से आगे कुछ उनकी सेवाओं के लिए। लेकिन इधर से अगर कोई बिजनेस कर रहा है, यानी कोई कथाकार कह रहा है कि हम इतना इतना लाख रुपए लेंगे और तब कथा करेंगे, और कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है वो घमंडी होता है कि पैसे का बड़ा रुबाब होता है उसको कि अरे तुम लोग क्या कथा करवाओगे, कथा तो हम करवाएंगे, ए हॉल बुक करो 5 लाख में। हाँ, हॉल बुक हो गया। बेस्ट कथाकार का क्या रेट है, बोले सर 20 लाख है। लाओ उसको, कथाकार को लाओ। हाँ, और क्या है खाने में, मलाईदार सब खिलाओ। हाँ, आप फिर उधर पता चलेगा वो अकेला ही खड़ा है हॉल में देख रहा है सब ठीक हो रहा है ना।
हाँ, उस कथाकार में ये हिम्मत नहीं होगी कि इसको बोल देगा आप थोड़ा बैठ जाइए, कथा सुनने बैठिए, नहीं बोलेगा वो, क्योंकि भाई उसी ने स्पॉन्सर किया, जाते जाते वही चेक देने वाला है। तो ऐसे जो प्रोफेशनल कथाकार हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहानियां तो सेम बताएंगे आपको, और कहानियां बताते बताते अगर इनको लगा कि कोई मजेदार चीज है उसमें, तो उस मजेदार चीज को ज्यादा बताएंगे और बोध लेने वाले चीज को छुपा देंगे। उन्हें रहता है कि ऑडियंस मेरे मतलब वो नाराज ना हो, क्योंकि मुझे आनंद देने के लिए बुलाया गया है, मैं तो 20 लाख लूंगा, तो आनंद देने के लिए बुलाया है, तो मैं भी आनंद दूंगा, पैसा वसूल करवाऊंगा इन लोगों को, तो मैं जोक वाला पार्ट बताऊंगा, और जहां ग्रेविटी वाला पार्ट है वहां छोड़ देंगे, है ना। तो ऐसे करके कई बार प्रोफेशनल कथाकार सेम कृष्ण की कथा करते हैं, राम की कथा करते हैं, बाल वाल बढ़ा लेते हैं, काजल वाजल लगा लेते हैं, मेकअप वेकअप पोत पात के आ जाते हैं, कपड़ा वपड़ा एकदम प्रॉपर कुछ अलग ही रहता है। जो मुझे तो लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी तो पूरे नग्न थे, और सूत गोस्वामी सिंपल एक गमछा और कोपेन पे थे। और आजकल के कथाकार जो हैं, जो इन्हीं का कथा सुन के जो कथा कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, तो चलो ठीक है, समाज है, तो आप कपड़ा पूरा पहन सकते हैं, परंतु आपको महंगे महंगे लाख लाख 2 लाख रुपए वाले कपड़े नहीं पहनने। हाँ, एकदम ऐसा एम्ब्रॉयडरी राधे राधे लिखा है, बाल ऐसे लहरा रहे हैं, उसमें आप तेल लगा के मस्त एकदम इफेक्ट, एक इफेक्ट डाल दिया है, तो लोग पैसा तो डाल देते हैं, है ना। लेकिन ये एक बिजनेस हो जाता है, फिर ये जो एक्चुअल भागवत का रस है वो नहीं आएगा। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रोफेशनल सीकर्स एंड मटेरियली एब्जॉर्ब्ड ऑडियंस कैन नॉट डिराइव रियल बेनिफिट फ्रॉम सच डिस्कोर्सेज। तो जो ऐसे ऐसे लोग हैं, इनका भागवत अगर आप सुनते भी हैं तो ठीक है, कभी कभी कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा कह नहीं सकते कि हर कोई पैसा लेता है, क्योंकि बहुत सारे साधु हैं जो बहुत जेन्युइन है, इनका कथा आप जरूर सुन सकते हैं। प्रोफेशनल सा सुनेंगे तो ठीक है, पर उसका प्रॉब्लम है कि वो मिलावट कर देगा थोड़ा थोड़ा, तो वो मिलावट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार लोग मुझे जब प्रोफेशनल कोई स्पीकर्स का क्वेश्चन पूछते हैं ना, मुझे बहुत चिढ़ाता है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। प्रभु जी, वो फलाना फलाना ने कहा, तो फलाना फलाना पैसा लेता है कि फ्री में बोलता है? अच्छा, फ्री में बोलता है तो कौन से परंपरा से है? अगर परंपरा से है तो फिर वो बात आगे बढ़ सकती है, नहीं तो ऐसे कोई भी उठ के कुछ भी बोल देता है, कोई भी शास्त्र का कोई भी कोना उठा के एकदम सीरियसली बोलना चालू कर देता है, तो ऐसा नहीं चलता है। भागवत जो है द्वंद्व के बाहर की बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए, आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के आगे हैं, और आप पंचम पुरुषार्थ भक्ति को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत आनंद आ रहा है आपसे सुनने में। ठीक है, 16वां श्लोक। स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गख्यम् अदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासकीशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पादमूलम। Oh, Suta Goswami, please describe those topics of the Lord by which Maharaj Parikshit, whose intelligence was fixed on liberation, attained the lotus feet of the Lord, who is the shelter of Garuda, the king of birds. Those topics were vibrated by son of Vyasa, Srila Shukadeva Goswami. तो कह रहे हैं, हे सुत गोस्वामी, कृपया करके हमें जो परीक्षित महाराज को सुनाया गया था सुखदेव गोस्वामी से, कृपया करके भगवान की उन लीलाओं को पुनः सुनाएं जो गरुड़ जैसे बड़े पक्षियों के भी वो आश्रय स्थान है, ऐसे भगवान के दिव्य लीलाओं को हमें सुनाएं। और ये वही सुनाए जो व्यास के बेटे ने परीक्षित को सुनाया था, व्यास के पुत्र यानी वैयासाकी यानी सुखदेव गोस्वामी, जो व्यास से सुने थे वो व्यक्ति। गो पूजा ना, तो आप लोग कर दो, मैं 9 बजे आता हूँ डॉक्टर। हरे कृष्णा। अभी यहाँ गो पूजा होगा, गाय माता का पूजा होगा, और फिर नगर कीर्तन है। आप लोगों को दिखा दूंगा, और एक ये श्लोक ले लेते हैं, फिर आपको दर्शन करा दूंगा। तो अभी ध्यान से देखिए, सूत गोस्वामी वैष्णव थे, और सुखदेव गोस्वामी जिनका यहाँ बात हो रहा है वो पहले अव्यक्तवादी थे। हाँ, वो आपका प्रमाण आता है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में,
कि जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि मैं अव्यक्तवादी था, लेकिन जब उन्होंने व्यासदेव से वापस भागवत सुना तो वो व्यक्तिवादी हो गए। तो कैसा होता है कि भगवान को अगर आप निराकार स्वरूप में भजन करते हैं तो आप भजन तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर सब चीजों को आपको शक्ति स्वरूप में देखना पड़ेगा। और जब आप व्यक्ति स्वरूप में समझ जाते हो साक्षात्कार है, स्पेशली जब भगवान की अपनी कृपा होती है। हाँ, भगवान गीता में भी कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। जब तक मैं चाहूं तो ये हो जाता है, मैं ना चाहूं तो मैं अपना पुरुष व्यक्ति जो है वो मैं नहीं बताता। तो और वो भी आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि अगर आप इच्छा करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे आपको क्वालिफाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे चार चतुष कुमार थे, भी जब वैकुंठ गए थे तो पहले अव्यक्तवादी थे, ब्रह्मवादी थे। लेकिन जो ही वहां से भगवान आए और उनके चरणों के तुलसी का उन्होंने केवल सुगंध लिया, वो जो पर्सनलिज्म है वो इस्टेब्लिश हो गया। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भी पहले अव्यक्तवादी थे, फिर वो व्यक्तिवादी हो गए, यानी पुरुषवादी हो गए, यानी भगवान को साकार रूप में भजन करने लगे। तो भगवत गीता में भी 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवाद्भिर अवाप्यते। वो कहते हैं कि ये जो भगवान पे निराकार रूप में ध्यान करना ये बहुत क्लेशदायी है, इतना आसान नहीं है। और एक तो क्लेशदायी है और टफ है, और ऊपर से टाइम कंज्यूमिंग है, और इतना आसान नहीं, अनेक जन्म लग जाएंगे उसको सिद्ध करते करते भगवान को स्मरण करने में। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जब योगी लोग हैं अनंत काल के लिए ध्यान करते हैं, तो अनंत काल को ध्यान करने के बाद वो केवल भगवान के नाखून तक पहुंच पाते हैं। वो एग्जैक्ट श्लोक क्या है ब्रह्म संहिता में, किसी को याद है तो कोट कर सकते हैं, मुझे फर्स्ट वर्ड मिल जाएगा तो मैं बोल दूंगा। तो किसी को याद है? हाँ हाँ, जी, वो वाला श्लोक। प्रेमांजन छुरी तो भक्ति नहीं नहीं नहीं, प्रेमांजन तो भक्तों के लिए है। एक है जिसमें योगी अनादि समय तक जब करते हैं तब जाके कहीं वो भगवान के केवल चरणों के नाखून का दर्शन कर पाते हैं। प्रेमांजन में नहीं है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ये तो श्याम सुंदर, ये तो भगवान का गुणगान है। एक वर्ष है वो उसी में है, मैं अब एक वर्ड बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, पर अभी याद नहीं आ रहा। तो जो भगवान गीता में कहते हैं कि ये बड़ा क्लेशदायी है और इतना आसान नहीं है, इसलिए अर्जुन जब कोई मुझे पर्सनल रूप में वर्शिप करता है और मुझे सर्वे सर्वा मानता है तो ये परिपूर्णता है ना। और यहाँ पे लिखा एक एक चीज खासियत क्या लिखा है प्रभुपाद ने कि यहाँ 3 प्रकार के भक्तों की बात भी कही है। जो 3 प्रकार के लोग हैं, प्राकृत भक्त हैं, मध्यम भक्त है और महाभागवत हैं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो यहाँ पे जो प्राकृत भक्त होता है ये जनरली विग्रह पूजा इत्यादि में लगा रहता है और उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होता। और जो मध्यम भक्त है ये इसको थोड़ा नॉलेज तो होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानता है। लेकिन महाभागवत जो होते हैं वो सब कुछ भगवान के संबंध में देखना, उसका दर्शन में आ जाते हैं। तो ये अपने आप, ये धीरे धीरे जब आप पहले प्रथम भक्त होते हैं फिर द्वितीय बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे जो है ना आप जब रेगुलरली भक्ति करने लगते हो सब कुछ भगवान के कनेक्शन में देखना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे एक खासियत है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुर यथापि मनसो मुनिपुंगवानाम अगे सोप्यस्ति यत् प्रपन्न विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि अनादि बहुत समय तक अगर वो ध्यान करते तब जाके भगवान के चरणों का उनको दर्शन होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक भक्त जो है ना वो कभी अव्यक्त यानी निराकार में कभी नहीं जाता, और जो अभक्त है, जो निराकारवादी है, ये वैष्णव बन सकता है क्योंकि वो लोअर लेवल है। तो एक बार वो वैष्णव बन जाता है तो फिर वो अव्यक्तवादी नहीं बनता है, लेकिन अव्यक्तवादी वैष्णव बन सकता है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा है। तो इस तात्पर्य का निर्णय ये है कि अब वो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि आप क्वालिफाइड है सूत गोस्वामी, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप भी एक महान भक्त हैं, तो कृपया करके वही वाला कथा हमको प्लीज सुनाइए सारा। वो सारा कथा हम लोग को सुनाइए। तो अभी ये सारा कथा
सूत गोस्वामी, क्योंकि वहां उस नरेशन में थे, उसको सुनाने वाले हैं। और वहाँ हम सबका आगे वाले श्लोकों में हमको पता चलेगा। सूत गोस्वामी एक्चुअली इसके आगे वाले श्लोक में भी अभी तक यही कह रहे हैं, उसके आगे सूत गोस्वामी बोले, तो मैं प्लीज उसको कंप्लीट कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा। 17वां श्लोक है। तन्नः परम पुण्यम पुण्यम संवृतार्थ, तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थम, आख्यानम अत्याद्भुत योगनिष्ठम, आख्याहि अनंता चरितोपपन्नम, परीक्षितम भागवताभिरामम। Thus please narrate to us the narrations of the unlimited, for they are purifying and supreme. They were spoken to Maharaj Parikshit and they are very dear to the pure devotees, being full of bhakti yoga. वो कह रहे हैं कि कृपया करके वो जो अनंत भगवान की लीलाएं हैं, हाँ, वो जो सबको शुद्ध करती हैं, पवित्र करती हैं, वो कृपया करके हमें सुनाइए। हाँ, और वो महाराज परीक्षित को कहा गया था, जो शुद्ध भक्तों को बहुत प्रिय है, पूरा भक्ति से परिपूर्ण है, वो कथा प्लीज आप हमको सुनाइए। तो आगे सूत गोस्वामी बोलने वाले हैं, तो वो हम सब देखेंगे। आइए, आपको थोड़ा गो पूजा है, थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं, और फिर कल मैं वृंदावन में रहूंगा, तो कल हम लोग क्लास करेंगे, और अभी आपको दर्शन करा देता हूँ, और क्वेश्चंस हम कभी बाद में लेंगे। हरे कृष्ण। यहाँ पे क्लास में लाइव करा देता, लेकिन वो लंबा चलता है, नहीं मैं कुछ बोलता हूँ फिर वो बंगाली में ट्रांसलेट होता है, वो लंबा चलेगा। तो आइए, मैं आप सबको दर्शन करा देता हूँ गो पूजा का। हरि बोल। अरे ये देखिए, यहाँ तैयारी चल रहा है। हरि बोल। ये देखिए, ऐसे चूल्हे पे प्रसाद बन रहा है, माता को। हरि बोल। हरि बोल। ये देखिए, हरि बोल। ये देखिए, ऐसे चूल्हे पे सब हरि बोल प्रभु जी, बहुत बढ़िया। हरि बोल प्रभु। इन्होंने हरि बोल। करीबन नहीं तो मेरे को लगता है, हरि बोल। मेरे को लगता है हरि बोल। 4-5 हरि हजार बोल। किलो का सब्जी का आजकल सुबह से बना रहे हैं। हाँ, ये देखिए, हरि बोल। अलग अलग भगवान के लिए भोग बन रहा है। गिरिराज जी के लिए, ये हमारे भक्त लोग हैं। ये देखिए, यहाँ पे सब भगवान के लिए भोग बन रहा है। देखिए, गिरिराज जी के लिए। देखिए कितने प्रसन्न है, देखिए भक्त लोग एकदम खुश है। ये देखिए, हाँ। सब आनंद में है। कल यहाँ पूरा का पूरा सब्जी कटा हुआ था, A to Z। ये देखिए, अभी गौ माता को बाहर ले गए हैं, हम लोग चलते हैं, दर्शन कराते हैं। गौ माता किधर गए? अभी यहाँ नगर संकीर्तन होगा। चला जाता है। अभी हमारा क्लास रहता सारे वही चल रहा है, खत्म हो जाएगा। ये देखिए, कर रहा वो मैंने ट्रांसलेट होता है। ये देखिए, आज का दिन इसको स्पेशल फ्रेम दिया जा रहा है। ये हमारे भक्त हैं यहाँ पे। गंगा सागर में आते हैं तो वही कहीं होगा पास। तो कम करता है ये एक नंबर। तो मुझे एक भजन सुना दीजिए, एक भजन सुना दीजिए। तो मुझे आप लोग एक भजन सुनाएंगे, कोई भी एक गौरांगा का छोटा भजन है, कोई भी हरि बोल। हरि कृष्ण।
आवाज आएगा वो लोग मीट में रहते हैं। आप जाइए। इन लोगों से रानी और राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, इन लोगों से रानी और राधा रानी हमारी, तन का देखते रह जा ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे हिंदू राधा बेबहारी और राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, इन लोगों से रानी और राधा रानी हमारी। पंचा कल्प ये प्रभु जी जो है ना धमाल कीर्तन करते, धमाल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये देखो ऐसा होता है नेचुरल फ्यूल। ये देखो ये होता है। आप लोग शहर में बायोगैस फ्यूल लगा लगा के जिंदगी बर्बाद दी है सब। हाँ। पूरा कटिंग वटिंग करके बहुत थकी है, मतलब बहुत बनाया है। चूल्हा बहुत पसंद है मेरे को। मेरे इसके अंदर लकड़ी जाता है, इधर दोनों में हीट आता है। ये कलकत्ता में ठीक कहाँ है, है अभी प्रभु नगर जी? कीर्तन है। ये दक्षिण बारासात करके जगह है वेस्ट बंगाल में। और ये हमारे प्रभु जी हैं, प्रीचिंग करते हैं, यहाँ नाम अट्टा के प्रीचर है प्रभु जी। इन्हें स्पेशल है, इन्होंने परम पूज्य जयप्रदा महाराज जी का दर्शन किया और वहां मंदिर में मायापुर में डेडिकेट कर दिया और इन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी बेच दिया और 33 इयर्स हो गया प्रभु जी को पूरा भक्ति में। हाँ 91 में प्रभु जी का दीक्षा हुआ है, वहां से डेडिकेटेड है पूरा मायापुर में। हाँ योग नरसिंह प्रभु हैं और संकीर्तन डिपार्टमेंट में लास्ट 91 से लेकर अभी 2023 खत्म होने को आया है, तभी तक वो पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। और मायापुर में कीर्तन जितना नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं प्लस नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, और 13 इयर्स कोलकाता टेम्पल में भी सेवा की है प्रभु जी ने पूरा एरिया में। तो प्रभु जी के लिए हमारे एक बार जोर बना रहा हरि तो ऐसे ऐसे एक एक हीरा है ना प्रभुपाद के मूवमेंट में, असंख्य हीरे हैं। प्रभु जी इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दिया अपना, पूरा बेच दिया। मुद्रा विज्ञान न बुझाए, अपनी अल्प बुद्धि से समझना मुश्किल है। तो अभी नगर कीर्तन होगा, आप में से जो नगर कीर्तन देखना चाहते हो तो मैं लाइव ये चालू रखता हूँ, है ना, आप देख सकते हैं। थोड़ा भी नगर कीर्तन भ्रमण होगा, फिर मैं तू बजाएगा, कौन नहीं बजाए, तू नहीं बजाएगा, तो पकड़ और ये कान में डाल। हरे कृष्णा माधव प्रभु।